इस कहानी की शुरुआत 20 जुलाई से नहीं, बल्कि उस गुस्से से होती है जो पिछले कई महीनों से देश के लाखों छात्रों के भीतर जमा हो रहा था। पेपर लीक, भर्ती में देरी, परीक्षाओं पर सवाल और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता। इन्हीं मुद्दों के बीच एक नया छात्र आंदोलन उभरा, जिसे लोग सीजेपी के नाम से जानने लगे। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर जंतर मंतर तक पहुंची और देखते ही देखते हजारों छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में आए। उनका कहना था कि अगर मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया तो इसका असर पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। उसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा था। ऐसे मौकों पर संसद के आसपास सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होती है। दिल्ली पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए, सुरक्षा बल तैनात किए और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर रहने की सलाह दी। लेकिन आंदोलन की ओर से चलो संसद मार्च का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांग सीधे संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना था कि संसद की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी और सुरक्षा कारणों से उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा सकता। यानी टकराव शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति साफ कर चुके थे। एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ना चाहते थे। आगे क्या हुआ? क्या भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, या क्या पुलिस ने जरूरत से पहले बल प्रयोग किया? सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास हजारों छात्र जमा हो चुके थे। कुछ के हाथों में तिरंगा था, कुछ अपने एडमिट कार्ड लेकर आए थे। किसी ने अपनी फटी हुई उत्तर पुस्तिका की फोटो उठाई हुई थी और किसी के पोस्टर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमने मेहनत की है, दया नहीं न्याय चाहिए। कुछ देर तक सब कुछ शांत था। नारे लग रहे थे, भाषण चल रहे थे, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था। सामने पुलिस थी, बीच में लोहे के बैरिकेड और दोनों तरफ अपनी अपनी बात पर अड़े लोग। दिल्ली पुलिस का कहना था कि बार बार घोषणा की गई कि आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है और प्रदर्शनकारियों से निर्धारित स्थान पर ही रहने की अपील की गई। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था और वे अपनी मांग संसद तक पहुंचाना चाहते थे। यहीं से वह क्षण आया जिसे बाद में हर चैनल ने अलग अलग एंगल से दिखाया। कुछ वीडियो में लोग बैरिकेड के बिल्कुल पास दिखाई दिए, कुछ में धक्का मुक्की दिखी, कुछ क्लिप्स में पुलिस आगे बढ़ती नजर आई। लेकिन 30 सेकंड की वायरल वीडियो पूरे घटनाक्रम की कहानी नहीं बताती। यही वजह है कि बाद में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी टाइमलाइन जारी की। पुलिस का कहना था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और संसद क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने अनावश्यक बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। इसी बीच
घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल होने की बात सामने आई। दोनों तरफ अपने अपने दावे थे और यहीं से यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, पूरा देश इस बहस में शामिल हो गया। किसी ने कहा, लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र एक साथ दो जिम्मेदारियां मांगता है। एक, नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार। दूसरा, कानून और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी। जब ये दोनों एक ही जगह, एक ही समय पर टकराते हैं, तब फैसले आसान नहीं होते। लेकिन इस पूरे विवाद में एक नाम बार बार सामने आया, सोनम वांगचुक। आखिर उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया? उनका मकसद क्या था? और क्या उनकी मौजूदगी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ लाठीचार्ज का नहीं था। सवाल था उस व्यवस्था का जिसे बदलने की मांग हजारों युवा कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का था, तो फिर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति इसके साथ क्यों खड़े हुए? इस सवाल का जवाब उनके पिछले कई वर्षों के काम में छिपा है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने वर्षों तक लद्दाख में शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए काम किया है। उनका मानना रहा है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से सामने लाना है। लेकिन यहीं से आलोचना भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता को ऐसे आंदोलन से दूरी रखनी चाहिए। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था कि जब व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो समाज के जिम्मेदार लोगों का आगे आना लोकतंत्र का हिस्सा है। यानी एक बार फिर देश दो अलग अलग विचारों में बंट चुका था। लेकिन इन बहसों के बीच सबसे अहम बात शायद पीछे छूट गई। आखिर सीजेपी चाहता क्या है? सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थी। किसी ने इसे सिर्फ छात्र संगठन कहा, किसी ने इसे राजनीतिक आंदोलन बताया। लेकिन जब उनकी सार्वजनिक मांगों को देखा जाए, तो उनमें कुछ प्रमुख बातें बार बार सामने आती हैं। पहली, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता। दूसरी, पेपर लीक जैसे मामलों में तेज और सख्त कार्रवाई। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इन मुद्दों पर पहले से कई कदम उठाए जा चुके हैं। हाल के वर्षों में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाई गई और जिन मामलों में गड़बड़ी सामने आई, वहां जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी की। यानी सरकार का कहना है कि सुधार हो रहे हैं, जबकि आंदोलनकारी कहते हैं कि जमीन पर उनका असर अभी पर्याप्त नहीं दिख रहा। यही दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा मतभेद है। एक कहता है हम काम कर रहे हैं, दूसरा कहता है परिणाम अभी नहीं दिख रहे। क्योंकि लाठीचार्ज के बाद
सिर्फ छात्र ही नहीं, देश के कई पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने लगे। मीडिया स्टूडियो, सोशल मीडिया और संसद, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या उस दिन पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प था? या क्या बातचीत से यह टकराव टाला जा सकता था? जो देश का युवा धीरे धीरे अपनी व्यवस्था से खोता हुआ महसूस कर रहा है, जब कोई छात्र 2-2 साल तक तैयारी करता है, घर से दूर रहता है, परिवार उम्मीद लगाकर बैठा होता है, और फिर एक पेपर लीक या भर्ती में देरी उसकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़े कर देती है, तो उसका गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं रहता, वह पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगता है। शायद इसी वजह से सीजेपी जैसे आंदोलन इतनी तेजी से फैलते हैं। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ अधिकार नहीं देता, जिम्मेदारियां भी देता है। यही कारण है कि संसद जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरतता है, और यहीं दो अधिकार एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आवाज उठाने का अधिकार, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। जब दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो अक्सर ऐसे टकराव पैदा हो जाते हैं जिनकी तस्वीरें बाद में पूरे देश को झकझोर देती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? शायद यह कि सिर्फ लाठीचार्ज पर बहस करने से समस्या खत्म नहीं होगी। क्या देश के करोड़ों युवाओं का भरोसा पहले जैसा मजबूत है? अगर जवाब हां है, तो ऐसे आंदोलन बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, व्यवस्था की, समाज की, या हम सब की? शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ किसी एक आंदोलन में नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रणाली और प्रशासनिक सुधार तय करेंगे। जहां तक 20 जुलाई की घटना का सवाल है, उस दिन क्या पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प था? क्या बातचीत से स्थिति संभाली जा सकती थी, या क्या बल प्रयोग वास्तव में आखिरी विकल्प था? इन सवालों के जवाब आज भी बहस का विषय है। 30 सेकंड की वायरल क्लिप कभी भी 6 घंटे की पूरी कहानी नहीं बता सकती। क्या आपको लगता है उस दिन जो हुआ वह टाला जा सकता था? क्या संवाद, टकराव से बेहतर रास्ता हो सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री और एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए